हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हैप्पी डेथ डे टू यू। इसे रिलीज़ किया गया था 2019 में। अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा तो आपको इस वीडियो के लिंक में इसका पहला पार्ट मिल जाएगा। हमने इसके पहले पार्ट में देखा था कि ट्री नाम की लड़की अपने बर्थडे वाले दिन एक टाइम लूप में फंस जाती है और जब भी उसका मर्डर होता है तो वो वापस से दिन रीसेट हो जाता था। आखिरकार उसने अपने कातिल का कत्ल करके उस टाइम लूप से बाहर आ जाती है जब वो कार्टर के रूम में आई थी। इस रीजन से कार्टर के रूम में रेयान को कार में सोना पड़ता है। रेयान की नींद खुलती है और वो अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगता है और अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर देखता है कि ट्री और कैटर आपस में लगे हुए हैं और वो रेयान को यहाँ से भगा देता है। पहली मूवी ठीक यहीं पर ख़त्म हुई थी। इसके बाद रेयान अपनी स्कूल की क्वांटम मैकेनिक रूम में जाता है जहाँ उस दोस्त ड्री और समर को देखता है। इन दोनों ने मिलकर एक क्वांटम रिएक्टर बनाया था जिसे ये टाइम स्लो करना चाहते थे और कल रात 12 बजे ये रिएक्टर अपने आप ही फट गया था। इसकी वजह से काफ़ी हाई एनर्जी निकली थी। यही रीज़न था कि ट्री उस टाइम लूप में फंस गई थी। तभी इनका डिन, जिसका नाम ब्रोसन था, वो यहाँ आ जाता है और तुरंत ही इन्हें ये प्रोजेक्ट बंद करने के लिए कहता है क्योंकि ये रिएक्टर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा था जिसे कैंपस की इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी। डीन रेयान को शाम तक का टाइम देकर यहाँ से चला जाता है और इससे उदास हो जाता है, लेकिन तभी कोई रेयान को उसकी फ़ोटो भेजने लगता है। रेयान ढूंढते हुए केमिस्ट्री रूम में जाता है। यहाँ पर एक बेबी मास्क पहना हुआ आदमी उसे चाकू से मार देता है और रेयान की मौत हो जाती है और रेयान फिर से अपनी कार में जागता है। रेयान को लगता है कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। इसके बाद जब ये अपने रूम की तरफ जा रहा था तो इसके साथ रास्ते में सेम वही चीजें दोबारा हो रही थी। रेयान तुरंत ही ट्री और कार्टन को इस बारे में बताता है और ये दोनों तुरंत ही उस पर भरोसा कर लेते हैं क्योंकि ट्री ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस कर चुकी थी। उसे कोई बेबी फेस किलर ने मार दिया है। ये सुनकर ट्री बहुत कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि जॉन टॉम्स और लॉरी दोनों ही पहले मर चुके हैं, तो फिर ये नया किलर कौन हो सकता है। और ट्री रायन को अपने टाइम लूप के बारे में बताती है। उसने सोचा था कि वो टाइम लूप को बंद कर चुकी है, लेकिन किसी तरह से ये टाइम लूप अब रेयान पर शिफ्ट हो गया है। फिर ये तीनों उस किलर को पकड़ने के लिए केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। इसके बाद ट्री और कार्टर रायन के साथ ड्री और समर का साइंस प्रोजेक्ट देखने जाते हैं और तब ट्री को पता चलता है कि इसी मशीन में स्पार्क होने की वजह से वो एक टाइम लूप में फंस गई थी, लेकिन उन तीनों को भी नहीं पता था कि ये मशीन एक टाइम लूप बना सकती है। इन्होंने गलती से ही सही लेकिन बहुत बड़ी डिस्कवरी कर दी थी। अब ये कैफेटेरिया में बैठे हुए थे, तभी ट्री की फ्रेंड डैनियल यहाँ आकर ट्री पर चिल्लाती है कि ट्री हाउस मीटिंग को छोड़कर यहाँ पर टाइम पास कर रही है। अब रायन को उस किलर से बहुत डर लग रहा था, तो ये सब मिलकर रायन को बास्केटबॉल मैच दिखाने लेकर जाते हैं ताकि भीड़ होने की वजह से किलर रायन पर हमला ना कर सके। लेकिन ये आइडिया उन पर ही उल्टा पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग बेबी फेस मास्क पहने हुए थे और तभी यहाँ पर अलार्म बजने लगता है और सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहा जाता है। इस भीड़ में रायन अपने दोस्तों से अलग हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर वो किलर रायन का पीछा करने लग जाता है। रायन इस किलर से बचते हुए बेसमेंट में भाग जाता है और किलर यहाँ भी आ जाता है। किलर ने रायन पर हमला कर ही दिया था, मगर ट्री पीछे से आकर उस किलर को बेहोश कर देती है और ये लोग जब उस मास्क को हटाते हैं तो ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये किलर कोई और नहीं बल्कि खुद रायन था। वो लोग इस किलर रायन को केमिस्ट्री लैब में ले जाकर कुर्सी से बांध देते हैं। तभी दूसरा रायन बताता है कि वो एक पैरेलल यूनिवर्स से दूसरी दुनिया से आया है और उस किलर रायन को टाइम लूप में बंद करने के लिए असली रायन को मानना होगा। ये सुनकर डर के मारे असली रायन जाकर मशीन को ऑन कर देता है। मशीन से कुछ एनर्जी पल्स निकलते हैं जिसे वो सब बेहोश हो जाते हैं और हमें फिर से ट्री को दिखाया जाता है जिसकी नींद फिर से कैटर के रूम में खुलती है। ट्री की रिंगटोन से हमें पता चलता है कि आज ट्री का बर्थडे है और बस एक बार फिर ट्री इस टाइम लूप में फंस चुकी है। ट्री रायन पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन रायन और कार्टर को कुछ समझ में नहीं आता और वो ट्री का पीछा करते हैं। रास्ते में ट्री के साथ फिर से वही चीजें होती है जिससे ट्री का दिमाग बहुत खराब हो जाता है, लेकिन फिर ट्री को पता चलता है कि सब कुछ सेम नहीं है क्योंकि इस बार डैनियल ने उसे पीछे से नहीं रोका और लॉरी ने भी उसके लिए कोई जहरीला कपकेक नहीं बनाया था। और यहाँ पर पता चलता है कि ट्री एक्चुअल में दूसरे यूनिवर्स में आ गई है
और यहाँ पर कुछ चीजें अलग है और यहाँ की जो ट्री थी वो शायद किसी और डायमेंशन में चली गई है। रायन ट्री से कहता है कि वो मशीन को बनाकर वापस ट्री को उसकी दुनिया में भेज देगा और ट्री को सबसे बड़ा झटका इस बात का लगता है कि इस दुनिया में कार्टर और डैनियल रिलेशन में है और वो लोग ट्री को जानते तक नहीं है। और यहाँ की डैनियल कोई खड़ूस लड़की नहीं बल्कि एक अच्छी लड़की है। वो एक ड्रामे में अंधी लड़की होने का रोल करने वाली थी। अपने बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ देखने की बजाय ट्री वहां से चली जाती है। वो अपने डैड के साथ बर्थडे लंच करने के लिए जाती है और यहाँ उसे और एक बड़ा झटका लगता है क्योंकि इस दुनिया में ट्री की माँ जिंदा है। अपनी माँ को जिंदा देखकर ट्री बहुत ज्यादा खुश होती है और उन्हें गले से लगा लेती है। और शाम को रायन जब ट्री को वापस भेजने के लिए मशीन ऑन करता है तब ट्री भागते हुए आकर उस मशीन को बंद कर देती है क्योंकि ट्री ने इसी दुनिया में रुकने का फैसला कर लिया था। भले ही कार्टर उसका बॉयफ्रेंड ना हो मगर इस दुनिया में उसकी माँ है। और न्यूज से पता चलता है कि जॉन टॉम्स को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ट्राई ये जानती थी कि जॉन वहां से भागकर कई लोगों का मर्डर करेगा तो वो खुद ही उसे मारने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, लेकिन उसे सिर्फ वहां पर गार्ड मिलता है जो कि उसे अरेस्ट कर लेता है और तभी बेबी फेस किलर गार्ड पर अटैक कर देता है। और ट्री को लगता है कि ये पहले पार्ट की तरह लोरी ही होंगी, लेकिन लोरी उसके पीछे से आती है और वो ट्री को ये बताती है कि जॉन टॉम्स को वो अभी ऑपरेशन रूम में छोड़कर आई है, यानी कि ये किलर कोई और है। अब ये दोनों उस किलर से बचते हुए भागने लगती है, लेकिन वो किलर लोरी को चाकू से मार देता है और एक हथौड़ा लेकर ट्री के पीछे भागने लगता है और ट्री उससे बचने के लिए टेरिस पर भागने लगती है। लेकिन पीछे देखकर भागने की वजह से ट्री बिल्डिंग से गिरकर मर जाती है और एक बार फिर से कार्टर के रूम में जाती है। इस बार वो कार्टर को पूछती है कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, लेकिन कार्टर डैनियल का नाम लेता है, यानी कि ट्री अभी भी इसी टाइम लूप में फंसी हुई है। वो रायन और कार्टर को सब एक्सप्लेन करती है कि वो सिर्फ इस टाइम लूप को क्लोज करे, वो इसी दुनिया में रहना चाहती है। लेकिन रायन की टीम को पता ही नहीं था कि ये मशीन काम कैसे करती है और टाइम लूप को बंद करने के लिए वो सभी तरह के मेथड को यूज करके देख सकते हैं और जो भी मेथड सही होगा उससे टाइम लूप बंद हो जाएगा। लेकिन ये करने के लिए उन्हें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि फिर से दिन रीसेट हो जाएगा। इन्हें याद भी नहीं होगा कि उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया था। तब कार्टर कहता है कि ट्री को ये सारे फॉर्मूले याद करने होंगे और जब दिन रीसेट होगा तो उन्हें पता चलेगा उन्होंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। ट्री को इन्हें यहाँ आकर बताना होगा। अब ट्री यहाँ सारे मेथड को याद कर लेती है क्योंकि वो किलर के हाथों मरना नहीं चाहती थी, इसलिए वो हर रात अपने आप को खुद ही मारकर दिन को रीसेट कर लेती। सबसे पहले वो बाथटब में हेयर ड्रायर को गिरा लेती है जिससे करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन वो किसी और मार्केट में जाकर टॉयलेट क्लीनर पीकर मर जाती है। फिर से जब ट्री कार्टर और डैनियल को साथ में देखती है तो उसे बहुत जलन होने लगती है और फिर वो जाती है स्काई डाइव करने और बिना पैराशूट के ही नीचे कूद जाती है। ट्री सीधा उन दोनों के सामने आकर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ट्री कूद कर अपनी जान दे देती है। अब इतने बार मरने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए वो कार्टर के ऊपर बेहोश हो जाती है और कार्टर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ डॉक्टर ग्रीगोरी भी था जिसका पहले पार्ट में ट्री के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन इस दुनिया में वो ट्री को जानता भी नहीं, जबकि डॉक्टर के साथ ट्री का अफेयर भी नहीं है। तो लॉरी उसे क्यों मानना चाहेंगी, लेकिन लॉरी का इस दुनिया में भी डॉक्टर के साथ अफेयर चल रहा था। ट्री डॉक्टर को कहती है कि लॉरी की जान खतरे में है और वो उसे बचाने के लिए नीचे जाए और ट्री गार्ड को बेहोश कर उसकी गन ले लेती है। किलर तो नहीं मिलता मगर लॉरी की लाश मिलती है और तभी पीछे से वो किलर आता है तो ट्री उसे गोली मार देती है। फिर वो मास्क हटाकर देखती है तो ये जॉन टॉम्स होता है। वो उससे पूछती है कि उसे किसने आजाद किया है। इससे पहले कि जॉन टॉम्स कुछ बता पाता ट्री के पीछे असली किलर आ जाता है और ट्री मजबूरी में गैस टैंक को ब्लास्ट कर देती है और दोनों ही मारे जाते हैं और दिन फिर से रीसेट हो जाता है। ट्री वो सारे मेथड बता देती है जो कि अब तक फेल हो गए थे, तो अब इनके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचा था जो कि काम कर जाता है और अब ये लोग ना सिर्फ टाइम लूप को बंद कर सकते हैं बल्कि ट्री को उसकी दुनिया में वापस भी भेज सकते हैं। लेकिन ट्री फैसला कर चुकी थी कि अब वो इसी दुनिया में रहेंगी। अब रायन टाइम लूप को बंद करने के लिए मशीन को ऑन करता है लेकिन वो काम नहीं करती क्योंकि समर ने गलती से कंप्यूटर में वायरस डाल दिया था। अब रायन को पूरा कोड फिर से लिखना होगा जिसमें कम से कम 7 घंटे लगेंगे और ट्री फैसला करती है कि अब वो 7 घंटों तक छुप कर रहेंगी।
वो किलर हॉस्पिटल में कितने लोगों को मारता है इससे ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कैरेक्टर उसे समझाता है कि ये सब गलत है। वो अगर इस दुनिया में रहेंगी तो वो किसी और की जिंदगी जिएंगी, तो उसे अपनी माँ को गुड बाय बोलकर अपनी दुनिया में वो वापस जाना होगा। लेकिन ट्री उसकी एक नहीं सुनती। वो अपने पेरेंट्स के पास जाकर इस टाउन से बाहर जाने के लिए अपने पेरेंट्स को मना लेती है और रास्ते में ही उसकी मदर उससे बातें करने लगती है कि उन्होंने उसका पिछला बर्थडे कितने अच्छे से मनाया था। लेकिन ट्री को कुछ भी याद नहीं था क्योंकि वो इस दुनिया की है ही नहीं। फिर वो लोग एक होटल में रुकते हैं जहाँ पर ट्री को अपनी मदर से बात करने के बाद समझ आ जाता है कि उसे अपने पास्ट को भुलाकर फ्यूचर पर ध्यान देना होगा। अब कार्टर के लिए उसे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। तभी न्यूज में बताया जाता है कि किलर ने हॉस्पिटल में लोरी, सिक्योरिटी गार्ड और कार्टर को भी मार दिया है, जो कि उन्हें बचाने के लिए हॉस्पिटल गया था। अब वो रायन को फोन करती है ताकि वो मशीन को ऑन करे, क्योंकि अगर दिन रीसेट हुआ तो कार्टर भी मर जाएगा। लेकिन रायन फोन नहीं उठाता, जिसकी वजह से ट्री अपने कार को लेकर शहर के पावर स्टेशन में ठोक देती है, जिससे शहर की सारी बिजली चली जाती है और मशीन काम करने से पहले ही बंद हो जाती है। और अब दिन फिर से रीसेट हो जाता है और वो टाइम लूप बंद नहीं होता और ट्री रायन को उसे अपनी दुनिया में भेजने के लिए कहती है। रायन मशीन को रेडी करता है। ट्री लोरी के पास जाकर उसे समझाती है कि डॉक्टर एक कमीना इंसान है और उसके चक्कर से बाहर निकले, और फिर वो अपनी माँ के पास जाकर गुड बाय भी कह देती है। अब वो लोग फाइनली मशीन को ऑन करते हैं ट्री को अपनी दुनिया में भेजने के लिए। लेकिन तभी वहां पर उनका डीन आ जाता है, क्योंकि उसने पहले ही रायन को वार्निंग दी थी। फिर वो उनकी मशीन को भी उठाकर अपनी ऑफिस में ले जाता है। ट्री का शरीर अब बहुत कमजोर हो गया था। वो एक बार और मरेंगी तो शायद वो कभी वापस नहीं लौट सकेंगी। तो सभी मिलकर उस मशीन को चुराने का डिसाइड करते हैं और इसमें डैनियल भी उनकी मदद करेंगी। वो एक अंधी लड़की होने का नाटक करके डीन के ऑफिस में जाती है और चाबियां चुरा लेती है, जिससे ये लोग मशीन को वापस अपनी लैब में लेकर आ जाते हैं और उसे चालू करने लगते हैं। क्योंकि अभी इसमें कुछ और घंटे लगेंगे, तो ट्री डिसाइड करती है कि वो इस दुनिया में उसकी फ्रेंड लोरी को मरने नहीं देंगी और वो हॉस्पिटल जाती है और सिक्योरिटी गार्ड से उसकी गन छीन लेती है और जॉन के कमरे में जाकर सीधा उसे गोली मार देती है। और तब उनके सामने असली बेबी फेस किलर आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ग्रिगोरी ही था, क्योंकि उसकी वाइफ को उसके और लोरी के अफेयर के बारे में पता चल गया था और ये बात ज्यादा ना फैले इसलिए वो लोरी को मारना चाहता था और उसने ही जॉन टॉम्स को किलर के कपड़े पहना दिए थे ताकि सभी लोग को यही लगे कि टॉम्स ने ही लॉरी को मारा होगा। लेकिन ट्री को इस बात का पता नहीं था कि डॉक्टर के साथ उसकी वाइफ प्लान में शामिल थी और वो पीछे से आकर लॉरी के पेट में गोली मार देती है और डॉक्टर भी ट्री पर हमला कर देता है और डॉक्टर को लॉरी के साथ अपनी वाइफ से भी छुटकारा चाहिए था, तो वो उसे भी गोली मार देता है। अब कार्टर यहाँ आकर डॉक्टर का ध्यान बटा देता है और ट्री भागते हुए एमआरआई रूम में चली जाती है, जहां आकर डॉक्टर ट्री को बहुत मारता है। लेकिन फिर ट्री एमआरआई मशीन को ऑन कर देती है, जिससे डॉक्टर जाकर मशीन पर चिपक जाता है और ट्री अपने हाथों से स्क्रू ड्राइवर को छोड़ देती है, जो सीधा डॉक्टर के चेस्ट में जाकर लगता है और ऐसे ही डॉक्टर भी मर जाता है। ट्री को देखकर खुशी होती है कि लोरी जिंदा बच गई थी और वो कार्टर को किस करने लगती है। दूसरी तरफ डीन को पता चल जाता है कि डैनियल अंधे होने का नाटक कर रही है और डीन उस लैब में जाकर मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन रायन के दोस्त किसी तरह से उन्हें रोकते हैं और मशीन में धमाका होता है, जिसके बाद ट्री अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में पहुंच जाती है। और उसी टाइम में जब उन्होंने पहला धमाका किया था, ट्री अपने कार्टर को देखकर बहुत खुश होती है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। और फिर हम कैंपस में सभी को सफाई करते हुए देखते हैं और तभी कुछ लोग आकर इन्हें उठाकर गवर्नमेंट साइंस फैसिलिटी में ले जाते हैं और रायन और उसकी टीम के बनाए हुए प्रोजेक्ट को इतना बड़ा इन्वेंशन करने के लिए काफ़ी तारीफ करते हैं और वो चाहते थे कि रायन फिर से किसी को टाइम लूप में फंसा दे ताकि वो उस पर स्टडी कर सके और ट्री इसके लिए डैनियल का नाम सजेस्ट करती है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डैनियल चिल्लाते हुए अपने बेड पर जागती है। तो मूवी यहाँ पर एंड होती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे एक